नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक एनबीएफसी के बारे में। तो एनबीएफसी क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है जो फाइनेंस के ऊपर काम तो करते हैं मगर बैंक नहीं है। तो इस तरीके से कैटेगरीज़ में आप सभी जानते हैं लीडर है बजाज ग्रुप के 2 कंपनीज़, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। तो उसके बाद भी बहुत सारे कंपनीज़ है जैसे एसबीआई कार्ड है, म मुथूट फाइनेंस है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो बजाज होल्डिंग्स है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ है। तो आज मैं उसी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। वो बहुत छोटा कंपनी है, फिर भी एनबीएफसी इंडस्ट्रीज़ में ही बिलॉन्ग करते हैं। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का ग्रुप कौन-सा है? कंपनी का ग्रुप है उज्जीवन ग्रुप। तो उज्जीवन के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि उज्जीवन से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुके हैं क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा वो उज्जीवन फाइनेंशियल कंपनीज़ है। तो एक एनबीएफसी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी के लिए, तो जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी आज तक लॉसेस में ही है। रिटेल निवेशक को लॉसेस ही दिया है जब से लिस्टिंग हुआ है। फिर भी क्या इस कंपनी में स्ट्रेंथ है? क्या फ्यूचर में आगे ग्रोथ कर सकते हैं? तो चलो पूरा डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से लगातार मिलते जाएँगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ। तो ये एक फाइनेंस कंपनी है और उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज कंपनी का एक सब्सिडरीज कंपनी है जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले उसके ऊपर भी वीडियो बना के दिया था कि कंपनी ने किस तरीके से तगड़ा परफॉर्मेंस किया। देखिए जिस तरीके से कंपनी ने इस बार क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश किया उज्जीवन फाइनेंस बैंक ने, तो मुझे लगता है आज तक का सबसे अच्छा खासा रिजल्ट है। साथ ही साथ कंपनी फिर से धीरे-धीरे खड़ा होने के लिए ज़रूर कोशिश कर रहा है। तो कितना खड़ा हो पाएँगे तो वो तो अलग बात है। फिर भी उसी के ही पेरेंट्स कंपनी के बारे में बात करूँगा, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज़ के बारे में। तो कंपनी देखा जाए टोटली अ, एक फाइनेंस एनबीएफसी इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो कंपनी का प्रोडक्ट क्या-क्या है, आप वो भी देख सकते हैं। कंपनी के देखिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, शेयर होल्डिंग मीटिंग्स, डिविडेंड ये सब सारी चीज़ आप देख सकते हैं। कंपनी का एक्चुअली जो बिज़नेस है, वो आप देख सकते हैं पॉलिसीज़, मैंडेटरी पॉलिसीज़ एंड ये होते हैं फायर प्रैक्टिस कोड। तो कंपनीज़ की एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कंपनी का जो डेप्थ है, वो आप देख सकते हैं उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज़ वाज़ रजिस्टर्ड विद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से एक एनबीएफसी एमएफआई। तो एक एमएफआई क्या है? एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। तो एनबीएफसी तो है, साथ ही साथ वो एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और कंपनी स्टार्ट हुआ था 2013 में सितंबर मंथ में। तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का बाकी डिटेल्स डेप्थ यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कंपनी का जो फाइनेंशियली जो बैंक्स है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनके 82% स्टेक किसके पास है? ऑब्वियसली देखा जाए तो आप देख सकते हैं 82% होल्ड करते हैं कौन? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कंपनीज की डेप्थ को मैं आपको बता दिया। सर जो चीज़ हमको मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ और भी दिखाऊंगा वो है एनपीए। तो देखिए कोई भी फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका मतलब है बैंक ने जितने लोन बांटे दूसरों को वो लोन कितने वापस ले आ पाए, मतलब कितने लोन वो रिकवरी कर पाए, उसको कहा जाता है एनपीए। मतलब कितने लोन अभी भी डिफॉल्ट हो चुके हैं, जो लोन मिलने का चांसेस ना के बराबर है, वो परसेंटेज कितना है। देखिए परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए 2.91% है, 2.90% के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी का एनपीए भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अभी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आपको दिखाऊंगा, उसका मतलब आपको फाइनेंशियल डिटेल्स देखना पड़ेगा। तो इस बार कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स किस तरीके से हुआ, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का टोटल इनकम, देखिए इनकम में ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला 1,09,951। मैं पहले बता दूँ यहाँ पे लाखों में रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट मतलब इस बार का रिजल्ट पिछले बार था 1,05,668
पिछले बार का रिजल्ट मतलब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे क्वार्टर टू का, यहाँ पे क्वार्टर वन का, यहाँ पे क्वार्टर टू का पिछले सालों का। तो करीबन 73,190 इस तरीके से कुछ देखने को मिला। अभी कंपनी का जो इनकम तो आपको देखने को मिला। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 66,200। पिछले बार था 67,600, पिछले सालों में था 82,200। इसका मतलब पिछले बार इनकम ज़्यादा होने के बाद भी एक्सपेंस कई गुना ज़्यादा हो चुके थे, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। अभी टैक्सेशन का बारी, तो करंट टैक्स देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो हाथ में आया, तो मैं इसको करोड़ों में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ 315 करोड़ का। बहुत शानदार प्रॉफिट। पिछले बार कितना था? 295 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में कितना था? पिछले सालों में तो कंपनी 68 करोड़ का लॉसेस किया था। तो देखिए लॉसेस कंपनी इस बार प्रॉफिट भी हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस, और अच्छा खासा एक प्रॉफिट को जम भी किया, और इसी के कारण स्टॉक में इतना शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, जब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, तो उज्जीवन स्मॉल मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी अच्छा खासा काम करेगा। तो यही नजरिया यहाँ पे देखने को मिला। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं, जो पहले लॉस में देखने को मिला था 4.5% के आसपास, आज वो 21% के आसपास, 21 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। ऑब्वियसली पिछले बार भी 20 रुपीज़ के आसपास अर्निंग पर शेयर था, तो बहुत शानदार ग्रोथ किया। तो इस ग्रोथ के कारण स्टॉक में एक भारी भरकम तेजी देखने को मिल सकता है। तो क्या कंपनी कंटिन्यूअसली इस तरीके से मेंटेन कर रहा है कि इसी बार ने कंपनी ने किया? तो वो आपको दिखा दूं, तो कंपनी का प्रीवियस जो क्वार्टर का रिपोर्ट है वो आपको दिखा दो। कंपनी बीच में, कंपनी दिसंबर 2022 में और जून 2021 एंड दिसंबर 2022, सॉरी 2021 एंड सितंबर 2021, इस कुछ सालों में कंपनी ने लॉस किया, और जो लॉस था उस लॉस को रिकवरी भी कंपनी कर चुके हैं कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करने के बाद। तो कंपनी का अभी देखा जाए तो बीच में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, उसके बाद बहुत दिनों तक डाउन में था, फिर से तेजी में कंपनी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी में पोटेंशियल तो है। हाँ, आप कहेंगे सर क्या कंपनी बहुत तेजी से भागेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके जो कंपटीटर है, इसका जो पीछे जो कंपटीटर है, बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज कंपटीटर है। अब एक बार मैं आपको उसको दिखा दूं, तो देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स है। तो उस प्लेयर से खुद को compete करना बहुत बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल सॉरी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट कैप कितना है? 3,300 करोड़ के आसपास। और बाकी कंपनी का कितना? बजाज फाइनेंस का 4.5 लाख, बजाज फिनसर्व का 2.5 लाख। तो सोचिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस और उस कंपनी का परफॉर्मेंस में बहुत अंतर है। तो छोटा कंपनी को हमेशा दबाए जाते हैं, और छोटा कंपनी का ग्रोथ करने के लिए बहुत बड़ा एफर्ट देना पड़ता है। और इस कंपनी का मुझे बहुत सबसे ज़्यादा वीकनेस लगा वो है कर्जा। बाकी सारे कंपनीज का कर्जा देखेंगे तो आपको सिर्फ के सिर्फ यही एक कंपनी मिलेगा जिसके पास बहुत ज़्यादा कर्जा है, करीबन करीबन 8.64% का कर्जा। तो आप कहेंगे सर फाइनेंशियल कंपनी है, कर्जा तो लेगा ही। हाँ, अगर उसका कंपटीटर के भी सेम टू सेम कर्जा होता तो मैं मान लेता। यहाँ पे कंपटीटर का कर्जा बहुत कम है, इस कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वीकनेस देखने को मिलता है। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर दिखा दूं, तो कंपनी कोविड के सिचुएशन में लॉस किया था, इस बार भी लॉस किया इस सालों में। तो कंपनी आपको रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से एक साल में बहुत शानदार प्रॉफिट दिया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी करेगा। देखिए करने का पॉसिबिलिटी होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए एफ के पास कितना 30% होल्डिंग है, अच्छी बात है। 50% स्टेक बढ़ा चुके हैं। डीएस के पास 31% होल्डिंग था, आज वो पूरा का पूरा माल बेच दिया। इस बार कंपनी ने पूरा का पूरा माल बेच दिया, क्योंकि देखिए वो बेचेगा ही, क्योंकि जब मतलब यूरासिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था, स्टॉक मार्केट किस तरीके से गिर रहा था, तब भी स्टॉक में गिरावट हुआ था। उस टाइम में एफ ने तो माल बेचकर भाग गया। उस टाइम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डीआईएस ने किया, और उसी का फायदा अभी वो उठा रहा है। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए उस टाइम में कंपनी का लगातार लगातार गिरावट देखने को मिला था।
करीबन-करीबन ₹100 के नीचे आ गया था और आज कितना ₹280 के आसपास चल रहा है। तो यही खासियत बनाता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। लॉन्ग टर्म विज़न के लिए कंपनी अभी भी डाउन ट्रेंड में है। अगर अब इसके ऊपर आपको निवेश करना है तो एक बार स्टडी करिए, उसके बाद आपको डिसीज़न लेने लेने में बहुत मतलब एक पॉसिबिलिटी मिलेगा। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।